रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में घूमता है, पैसा कहाँ लगाएं? गारंटी वाले पीपीएफ में या फिर एनपीएस में, जहां रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। चलिए आज इसी उलझन को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हैं तो ये दोनों ही सरकारी स्कीम्स, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनके नियम बिल्कुल अलग हैं। तो फिर कौन सा रास्ता बेहतर है? इसको समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक इन्वेस्टर के सफर से और देखते हैं कि वक्त के साथ ये दोनों स्कीम्स आखिर करती क्या है। तो मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसकी उम्र है 30 साल और वो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू कर रहा है। और उनका लक्ष्य ये है कि 60 साल की उम्र तक एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड तैयार हो जाए। मतलब निवेश का जो समय है वो है पूरे 30 साल। अब ये देखने के लिए कि कौन सी स्कीम बेहतर है, वो एक काम करते हैं। दोनों स्कीम्स में यानी पीपीएफ और एनपीएस दोनों में 1-1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं पीपीएफ वाले रास्ते को। देखते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाए गए 1 लाख रुपए का क्या होता है। देखिए, पीपीएफ का सबसे बड़ा कीवर्ड है गारंटीड। मतलब यहाँ सब कुछ तय है, एकदम पक्का। ये रास्ता है ही स्थिरता और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ का, कोई टेंशन नहीं। तो अपने इस उदाहरण को आसान रखने के लिए हम मान कर चलते हैं कि इस पर हर साल लगातार 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो 30 साल बाद जब हमारे इन्वेस्टर्स 60 साल के होते हैं तो पीपीएफ में लगाया गया उनका वो 1 लाख रुपया बढ़कर पूरे 10 लाख रुपए का फंड बन जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर और देखते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में उसी 1 लाख रुपए का क्या हश्र होता है। अब देखिए, पीपीएफ के एकदम उलट एनपीएस की कहानी पूरी तरह से बाजार से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ मार्केट का रिस्क तो है, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा रिटर्न कमाने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ बाजार का रिस्क जुड़ा है तो हम ये मान लेते हैं कि रिटर्न्स भी थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। तो अपने इस उदाहरण के लिए हम औसतन 10% सालाना का रिटर्न पकड़ लेते हैं। तो 30 साल बाद क्या होता है? एनपीएस में लगाया गया वो 1 लाख रुपया बढ़कर हो जाता है पूरे 17.5 लाख रुपए। काफी बड़ा जंप है। तो जब दोनों नतीजों को आमने सामने रखते हैं तो पहली नजर में तो फैसला एकदम साफ लगता है ना? साफ साफ दिख रहा है कि एनपीएस में बना पैसा पीपीएफ से कहीं ज्यादा है। पर रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होगा। और कहानी में असली ट्विस्ट आता है पैसे निकालने के नियम पर। और यहीं पर इन दोनों स्कीम्स में जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आता है। एनपीएस में एक बहुत ही जरूरी शर्त है और वो ये कि रिटायरमेंट पर पूरी की पूरी रकम एक साथ नहीं निकाली जा सकती। तो नियम क्या है? नियम ये है कि जो भी टोटल पैसा बना उसका सिर्फ 60% ही एक साथ निकाला जा सकता है। बाकी बचे 40% का क्या? उस पैसे से एक एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जो कि मतलब एक रेगुलर पेंशन देती रहती है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये समझ आ सके कि असली ट्रेड ऑफ यानी कि असली चुनाव किस बात का है। तो इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या है? देखिए, एनपीएस में टोटल पैसा भले ही ज्यादा बना, लेकिन रिटायरमेंट पर जो रकम एक साथ हाथ में आती है यानी कि 10.5 लाख, वो पीपीएफ के 10 लाख के बहुत ही ज्यादा करीब है। मतलब एनपीएस में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एक शर्त के साथ आता है और वो शर्त है एक जरूरी पेंशन प्लान। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हमें रिटायरमेंट सेविंग्स की दो बिल्कुल अलग सोच के बारे में बताता है। दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि किसी की रिटायरमेंट प्लानिंग में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या गारंटीड रिटर्न के साथ पूरा पैसा एक साथ हाथ में आना ज्यादा जरूरी है, या फिर कुछ शर्तों के साथ ज्यादा ग्रोथ की संभावना को चुनना बेहतर है? इसी सवाल का जवाब ये तय करेगा कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता किसके लिए सही